Hello friends, welcome to my classes. I am Preeti. Today I am going to teach you जो बीएड फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर जो होता है स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है, उस पर आज स्कूल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा थर्ड पेपर, उसमें हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन। तो आज की जो वीडियो है मेरी उसी टॉपिक पे है, हेल्थ एंड हाइजीन पे। तो चलो आज हम इसका मीनिंग देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो हेल्थ एंड हाइजीन, तो हेल्थ एंड हाइजीन अगर देखें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए भी। ठीक, हेल्थ, अ गुड हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ मीन्स स्वच्छ, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, हाइजीन स्वच्छता। तो हेल्थ एंड हाइजीन दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे डेली रूटीन के लिए भी और हमारे पढ़ाई एग्ज़ाम के लिए भी। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक, आपको सामने मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज़ हेल्थ एंड हाइजीन। तो हेल्थ एंड हाइजीन क्या होता है? तो आप हेल्थ एंड हाइजीन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हम कैसे पेपर में लिखें। वैसे तो सिंपल सा पता चल गया हेल्थ एंड हाइजीन कि मतलब क्लीननेस और अब क्या बोलते हैं स्वच्छता, हेल्दी बॉडी हो, हेल्दी सब कुछ हो, स्वच्छ हो, यही होता है। लेकिन रिटर्न हम कैसे लिखेंगे, जहाँ 500 वर्ड में लिखने हैं, 100 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में, तो हमें लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। जब हमें ऑलरेडी पता रहेगा डेफिनेशंस, मीनिंग प्रॉपरली, और एक दो बार लिख के देख के किए रहेंगे तो ही लिख पाएंगे ना एग्जाम में। तो चलो शुरू करते हैं। हेल्थ इज़ द नॉर्मल एंड हेल्दी स्टेट। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज़ द नॉर्मल एंड हेल्दी स्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक, हेल्थ क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है? हेल्थ एक हेल्दी स्टेट, एक हेल्दी बॉडी होनी चाहिए, वो हेल्थ का, हेल्थ से बस इतना ही मतलब है। और हाइजीन से क्या है? हाइजीन रिफर्स टू गुड प्रैक्टिस दैट प्रिवेंट डिसीज। ठीक, हाइजीन से क्या मतलब है? हमारे अंदर गुड हैबिट होनी चाहिए ताकि हम अपने आप को किसी भी डिसीज से बचा पाएँ। एंड आगे क्या है? लीड टू गुड हेल्थ स्पेशली क्लीननेस, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ताकि हम क्या होते हैं, हाइजीन से क्या मतलब है कि हम अपने आप को क्लीन रख पाएँ। ठीक, हम अपने आप को इतना क्लीन रखें कि किसी भी बीमारी से अपने आप को बचा पाएँ। तो कैसे पॉसिबल है? ताकि हम क्लीननेस प्रॉपर, हमारा जो भी ड्रिंकिंग वाटर एकदम क्लीन होना चाहिए, थोड़ा भी गंदा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर चेक किया हुआ होना चाहिए। एंड ठीक, इट रिफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज़ दैट आर डन टू इम्प्रूव, प्रिजर्व, मेंटेनिंग गुड हेल्थ, मेंटेन गुड हेल्थ। तो हाइजीन से मतलब है कि अपने आप को क्लीन रखें ताकि किसी भी क्लीन रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले हमारा जो वाटर हम पीते हैं वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, थोड़ा भी वो गंदा या किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से बेकार नहीं होना चाहिए। जब हम ड्रिंकिंग वाटर हमारा जब एकदम टोटली क्लीन होगा, टोटली प्योर होगा, तो ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर से ही तो सब काम होता है। तो ठीक, सारा खाना पानी भी बनता है, तो ड्रिंकिंग वाटर ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्लीन होना। हाइजीन के अंडर में ये कंसीडर किया गया है। और हेल्थ के अंदर हेल्दी बॉडी को ही हेल्थ का माना जाता है। चलो आगे क्या है? अब वहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा मीनिंग ऑफ द हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक, वो इंट्रोडक्शन था आपका एक तरह से, अब हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे। ये भी सेम है, बस थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है इंट्रोडक्शन अलग, मीनिंग अलग, डेफिनेशन अलग, जबकि सब एक ही होता है, तो इसलिए मैंने आपको अलग अलग बनाया है। हेल्थ रिफर्स टू अ हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी फिजिकली। हेल्थ से क्या रिफर करता है? एक हेल्दी बॉडी होनी चाहिए। ठीक, एक हेल्दी बॉडी होनी चाहिए, एक हेल्दी माइंड होना चाहिए, एक काफ़ी मतलब कि किसी तरह से टेंशन नहीं, सब कुछ नहीं,
तो है जब जब टेंशन से ही इंसान का माइंड प्रेशराइज होता है तो हेल्दी नहीं रहते, वो इंसान फिर अपने मतलब गुड एक्टिविटी नहीं फोकस नहीं कर पाता है। तो एक हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी ज़रूरी है। तो एक हेल्दी बॉडी रहेगा तो हेल्दी माइंड रहेगा। किसी तरह से अगर फिजिकली मेंटली प्रेशर नहीं पड़ेगा तो हमारी माइंड और बॉडी दोनों हेल्दी रहेगा। और आगे क्या है, बॉडी फिट टू हैव नो डिसऑर्डर इलनेस और डिसीज, ठीक। और हम हर तरह के डिसीज से मुक्त रहेंगे तभी ना हमारी एक हेल्दी बॉडी रहेगी, फिजिकली हम प्रॉपर रहेंगे ना। अब हाइजीन क्या है, हाइजीन रिफर्स टू गुड प्रैक्टिस दैट प्रिवेंट डिसीजेस। हाइजीन से रिफर ये होता है कि हमारी एक गुड हैबिट होनी चाहिए, ठीक। और एक हमें हमेशा गुड प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम अपने आप को कंटिन्यू क्लीन रख सके, फर्दर क्लीन रख सके। आगे, प्रिवेंट डिसीज एंड लीड टू गुड हेल्थ स्पेशली क्लीननेस, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ठीक। ये भी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट था तो लेकिन आपको दोनों लर्न होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में अलग अलग पूछेगा तो एक ही चीज़ तो हम बार बार नहीं लिख सकते हैं ना। तो इसलिए हर थोड़ा इधर उधर थोड़ा सा मैच करता रहेगा तो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होना भी ज़रूरी होता है। चलो, अब मैंने अभी जस्ट नोटिस आई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से कि थर्ड से ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 27-28 अक्टूबर से होने जा रही है। तो जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं प्लीज़ वो ये वीडियो देखें और अपने एग्ज़ाम की प्रॉपरली तैयारी करें। चलो आगे क्या, नीड ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन इन स्कूल। अब स्कूल में एक हेल्थ एंड हाइजीन की क्यों आवश्यकता है, ज़रूरत है, क्यों? सबसे ज़्यादा तो ज़रूरत वहीं पे है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको स्कूल से ही सिखाया जाएगा तभी उनको पता चलेगा। क्योंकि पेरेंट्स तो बोलते हैं लेकिन बच्चे उतना फोकस नहीं करते, बट टीचर्स जो बताती है उस पर बच्चे फोकस करते हैं। चलो, द प्रोविज़न को आप इजली वर्ड में रूल भी कह सकते हैं, ठीक है। द प्रोविज़न ऑफ द स्कूल हाइजीन and sanitation ensure that right of student to acceptable hygiene practice। अब the provision of स्कूल हाइजीन के क्या रूल है और सैनिटेशन इंश्योर डेट, वो दोनों क्या सुनिश्चित करते हैं, द राइट ऑफ स्टूडेंट एक्सेबल हाइजीन प्रैक्टिस। तो ये दोनों चीज़ जो होती हैं यही इंश्योर करती है चिल्ड्रन को गुड हाइजीन प्रैक्टिस के लिए, अपने आप को स्वच्छ करने के लिए। सेफ वाटर, अब इसमें क्या है, सेफ वाटर सप्लाई, सबसे पहले क्लीन वाटर सप्लाई होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, लैट्रिन की व्यवस्था भी अच्छे से होनी चाहिए एंड हेल्दी स्कूल तभी होगा, ठीक है। क्योंकि कोई छोटे गवर्नमेंट स्कूल है या फिर बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल भी हैं जहाँ पे बच्चों को लैट्रिन की भी मतलब ये वो अपने आप को फ्रेश करने में उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि प्रॉपर व्यवस्था नहीं होता है। तो वो स्कूल को ज़रूरत है कि वो अपने स्कूल में हेल्थ एंड हाइजीन पे फोकस करें और ये सारी व्यवस्थाएं करें। स्कूल एनवायरनमेंट इन द जर्नल, द इम्पैक्ट कुड हैव फर्दर बेनिफिशियल इफेक्ट। फॉर द एग्जाम्पल, हेल्दी इन्वायरमेंट्स फैसिलिटेट मोर इफेक्टिव लर्निंग। एक हेल्दी इन्वायरमेंट रहता है जहाँ भी रहता है वहाँ पे बच्चे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, इफेक्टिव पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। क्योंकि प्रॉपर व्यवस्था ना होने पे बच्चे बार बार घर पे भागते हैं, बाहर भागते हैं, तो कैसे स्टडी पे फोकस कर पाएंगे। अगर हर चीज़ की व्यवस्था घर पे या स्कूल में रहेगा तो बच्चे क्यों बाहर भागेंगे, वो अपने घर पे ही अपने स्कूल में ही अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं और अपने स्टडी पे फोकस कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या था, नीड, ज़रूरत। हमने हाउ डू इंश्योर हेल्थ एंड हाइजीन इन स्कूल, कैसे हम मानेंगे कि एक स्कूल हेल्थ एंड हाइजीन है, कैसे हम उसको बना सकते, कैसे सुनिश्चित कर सकते। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए,
फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए? कीप स्कूल बैग क्लीन। सबसे पहले हमारे बच्चों का स्कूल बैग क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। एंड फ्री फ्रॉम फूड रिमेन्स। कभी कभी बच्चे क्या होता है ना कि टिफ़िन लेके जाते हैं लेकिन टिफ़िन क्लीन नहीं होता है, और उनका जैसे आते हैं तो टिफ़िन में खाना पड़ा ही रह जाता है। तो ये चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि बच्चों के टिफ़िन पे फोकस किया जाए, वो उन्होंने लंच लाया है, क्या लाया है, खाया नहीं खाया, क्लीन किया नहीं किया। ठीक। दूसरी चीज़, स्पेशली इफ़ योर चाइल्ड कैरीज अ पैक्ड लंच टू स्कूल। और जब तुम्हारा बच्चा, ठीक, बात वही हुई कि बच्चे के टिफ़िन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना जरूरी है कि उसने लिया भी है तो क्या लिया है, मतलब कि वो बाहर का है या घर पे प्रिपेयर फूड है, हेल्दी फूड है, क्योंकि बच्चों को हेल्दी फूड खिलाना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नहीं तो वो अपने मर्ज़ी से कुछ भी खाते हैं। ठीक। दूसरा, जिम क्लोथ शुड बी ब्रॉट होम वंस अ वीक फॉर वॉशिंग। ठीक। उनके जो क्लोथ हैं वो भी हमेशा क्लीन होने चाहिए। उनको हमें मतलब जब भी लगे हाँ बस गंदा है तो तुरंत उसको धुलना चाहिए। संडे मंडे का वेट नहीं करना चाहिए, सैटरडे संडे का। ठीक। उसको जब भी लगे हाँ गंदा है तो उसको तुरंत क्लीन कर देना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है, मेक श्योर योर चिल्ड्रन चेंज दियर सॉक्स एंड अंडरवियर डेली। और बच्चों का जो सॉक्स और अंडरवियर होता है ये भी पॉसिबल हो तो 2 रखो, नहीं पॉसिबल है तो 1 है तो उसको भी जब भी बच्चा स्कूल से आ जाए वॉश करके डाल दो, बाद में अगले मॉर्निंग तक सूख जाता है। तो इस तरह से बच्चे को अगर हमें गुड हेल्थ और एक गुड हाइजीशन बताना है तो ये सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। लास्ट है, वॉश स्कूल यूनिफॉर्म्स ऑन हाई टेम्परेचर टू किल बैक्टीरिया। और जो हमारा बच्चों का जो सबसे बड़ी चीज़, अगर जो हम कोई कपड़ा, कोई भी किसी भी तरह का क्लॉथ हुआ, स्कूल यूनिफॉर्म हुआ, कुछ भी, उसको प्रॉपर वॉश करना चाहिए और हाई टेम्परेचर या तो कड़ी धूप में रखना चाहिए या घर में कैसे भी जैसे भी पॉसिबल हो, बट वो बहुत अच्छे से सुखाना चाहिए ताकि जो भी उसमें बैक्टीरिया हो वो अपने आप डैमेज हो जाए, किल हो जाए। ठीक। नेक्स्ट है, वाई हेल्थ एंड हाइजीन इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। एक बच्चों के लिए गुड हेल्थ एंड हाइजीन क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है, चलो देखते हैं। Good hand hygiene can significantly reduce the spread of harmful bacteria। हमारा हैंड हमेशा क्लीन होना चाहिए। ठीक। हैंड हमेशा खाना खाने के पहले वॉश करना चाहिए ना। हमारा हैंड हमेशा मतलब एक तरह से हमेशा ही क्लीन करना चाहिए। जब भी दिखे थोड़ा सा गंदा है या कुछ खाने जाने उसके पहले साबुन से हमें अपना हैंड धुलना चाहिए ताकि हम बैक्टीरिया को स्प्रेड करने से रोक सकें। एंड अदर जर्म्स दैट कैन लीड टू डायरिया, वोमिटिंग एंड अदर हार्मफुल इन्फेक्शंस। क्योंकि जब बच्चों का हैंड हमेशा ऐसे खेल रहे हैं, बैठे उठे सामान इधर उधर करते हैं तो हैंड हमेशा उनका क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। और कुछ बच्चे तुरंत खाना पीना शुरू कर देते हैं, बाद में उसका रिजल्ट आपके सामने खुद आता है कि उनके साथ क्या होता है। तो हमेशा बच्चों पे ये फोकस किया जाए, चिल्ड्रंस पे, कि वो अपना हैंड वॉश करे प्रॉपरली 10 मिनट प्रॉपरली सॉप से। ठीक। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। स्कूल कैन ऑल्सो प्रोवाइड बेसिक हाइजीन गाइडलाइंस और वेयर गुड हाइजीन हैबिट्स कैन बी ब्रॉट फॉर स्टूडेंट्स एट द अर्ली एज। तो इसमें सबसे अच्छा रोल कौन प्ले कर सकता है? एक स्कूल प्ले कर सकता है। स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो अगर बच्चों को गुड हेल्थ की गाइडलाइंस बताएंगे
तो बच्चे ज़्यादा फोकस करेंगे और घर पे भी करेंगे, स्कूल में करेंगे। इसीलिए स्कूल में एक स्टूडेंट्स के लिए हाइजीन और हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे स्कूल टीचर्स की बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं। चलो नेक्स्ट, लास्ट है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी हुआ है, फिर भी एक बार और मैंने डिफरेंट भी लेके लिख लिया है, ताकि आपको मतलब अगर वो जो इजी लगे वो आप लर्न करके दिमाग में बैठा लें। गुड पर्सनल हाइजीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू protect yourself from getting gastro or infectious disease। ठीक, गुड हाइजीन जो होती है, एक स्वच्छता ही हमें हर तरह की बीमारी से बचाने में हेल्प कर सकती है, सच एज कोविड-19। अभी जो देखे होंगे उस पर कितना ऐड आता था कि बच्चों हमेशा अपने हैंड को वॉश करो। ठीक, तो यही एक तरीका अपने आप को जर्म से बचाने के लिए, कोल्ड एंड फ्लू, किसी भी तरह की बीमारी से बचाने के लिए हाइजीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, स्वच्छता नहीं रहेगा तो फिर आपको पता ही है। आगे, वॉशिंग योर हैंड्स। अब स्वच्छता का फर्स्ट रूल क्या होना चाहिए, हमारे हैंड को वॉश करना चाहिए विथ सॉप रिमूव्स जर्म्स दैट कैन मेक यू इल। ठीक, तो हैंड को हमेशा सॉप से वॉश करना चाहिए ताकि हम अपने आप को स्वच्छ रख पाए और हर तरह के डिसीज से प्रिवेंट कर पाए। मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन विल आल्सो हेल्प टू प्रिवेंट यू फ्रॉम स्प्रेडिंग डिसीज टू अदर पीपल। अगर हम स्वच्छ हैं तो दूसरों को भी स्वच्छ रखेंगे। खुद अगर हम किसी भी हैं तो मतलब बोलते हैं ना, इसीलिए कि अगर छींक आ रही है, खांसी आ रही है तो थोड़ा साइड में हो जाओ, हैंड को ऐसे करो, रुमाल लगाओ, ताकि ताकि हम दूसरों को बचा सकें और खुद भी बचे रहने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने आप को हाइजीन रखना। और हाइजीन रखने के रूल्स आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। चलो लास्ट एक और, अब स्कूल हाइजीन। ठीक, स्कूल हाइजीन आपने जाना, लेकिन यहाँ एक और रूल है, स्कूल हाइजीन और स्कूल हाइजीन एजुकेशन इज, ये एक तरह से देखिए स्कूल हाइजीन एजुकेशन है, अ हेल्थ केयर साइंस। ठीक, स्कूल हाइजीन है, स्कूल हाइजीन एजुकेशन एक हेल्थ केयर साइंस है, हेल्थ को कैसे केयर किया जाता है, अ फॉर्म ऑफ द वाइडर स्कूल हेल्थ एजुकेशन। ठीक, the primary aims to school hygiene education is to improve behavior through useful practice। ठीक, बिहेवियर में चेंज लाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, हेल्थ केयर साइंस की ज़रूरत है, कि हम सबसे पहले अपने बिहेवियर में चेंजेस लाएं, मतलब गुड बिहेवियर लाना। यूजफुल प्रैक्टिस कनेक्ट द पर्सनल वाटर food, domestic and public hygiene. Also its aim to protect water and food supplies and to safely manage environmental factors। ठीक, तो हेल्थ है, एजुकेशन की इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम अपने आप को गुड हाइजीन मतलब खुद को हाइजीन कर सकें। स्कूल में हमें ये सिखाया जाएगा तभी हम फॉलो कर पाएंगे। बच्चों को स्कूल से ही ये सारी चीज़ें सिखाया जाना ज़रूरी है। उनका वाटर क्लीन होना चाहिए, उनका फूड क्लीन होना चाहिए, उनको घर पे हर तरह से गुड, अगर स्कूल में सिखाएंगे तो बच्चे घर पे भी उसको दोहराते मतलब उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो ये है स्कूल हाइजीन और जो हमारा हाइजीन एंड हेल्थ एंड हाइजीन जो था, ये सब मिला के एक ही हुआ। आपको जो इजी लगे वो लर्न करो और एग्ज़ाम में प्रॉपर लिखो और गुड मार्क्स गेन करो।
Thanks for watching today's video.